प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु हम एक मन से प्रभु तुम्हारे सामने आए हैं। हे यीशु मसीह, हम तुम्हारे नाम में परमेश्वर खुदा यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र नाम में हम इकट्ठा हुए हैं। हे प्रभु, तुम्हारा वाणी तुम्हारा संदेश सुनने के लिए हम आए हैं प्रभु। तुम्हारे दास जो सेवक है प्रभु, तुम्हारे सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। छुपा कर आप ही पवित्र आत्मा के द्वारा बात कीजिए यीशु मसीह। हे पवित्र आत्मा, तुम्हें सत्य संदेश जो खरा संदेश के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गए रविवार से लेकर ये रविवार तक हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मिक यात्रा में जहां पर हम चुक गए हैं, हम वचन की वजह जांच लें कि परीक्षा तो नहीं करने दे। हे प्रभु, हम मांग रहे हैं तुम्हें आकर वचन का प्रकट दीजिए हमारे सामने। हे प्रभु, तुम्हारे वचन का प्रगतिकरण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको और एक बार यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। रविवार के सारे तरह की आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। ठीक है, अपन सीधा सीधा वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में अपन चलेंगे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 वचन, 12 अध्याय 12 वचन को देखिए, बहुत आसानी से याद में रहते हैं। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मार्कुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद है, आमीन। यहाँ पर अपन एक घटना देख रहे हैं। पतरुस के बारे में कह रहे हैं। पतरुस ने यह सोचकर, कौन यहाँ सोचे, कौन? पतरुस। कौन सोचे है? पतरुस। उनके बारे में 5वें वचन में अपने को मालूम होता है। पतरुस को क्या हुआ? हेरोद राजा ने पतरुस को जेल में डाले हैं। देखो 5वें वचन में, बंदी गृह में पतरुस की रखवाली हो रही थी। बंदी गृह में पतरुस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। कलीसिया लौ लगाकर, इसका मतलब बहुत श्रद्धा से मन लगाकर कलीसिया प्रार्थना कर रहे। ये जो 5वें वचन में दिख रहे हैं, ये कलीसिया जो 12 वचन में दिख रहे हैं, इसका मतलब मरियम के घर में, किनका घर में? जो मरियम का घर में। यूहन्ना या मार्को, उसका नाम तो मार्को है, तो असली नाम यूहन्ना। तो मार्कुस या यूहन्ना के घर में मरियम है, मरियम का घर है। उनके घर में क्या हुआ? मार्कुस या यूहन्ना का माता जी मरियम का घर में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्यों? बंदी गृह में पेतरुस है। बंदी गृह में पेतरुस है, इसीलिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे, श्रद्धा से, बहुत श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं कलीसिया। तो ये प्रार्थना करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रार्थना क्यों करना है? पतरुस बंदी गृह में है, पतरुस बड़ी क्लेश में है, बड़ी परीक्षा में है। पतरुस बंदी गृह से बाहर आना है, इसीलिए कलीसिया प्रार्थना कर रही। तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ परीक्षा हो तो ही प्रार्थना करना क्या? कुछ परीक्षा में ना हो तो प्रार्थना नहीं करना क्या? परीक्षा या क्लेश है तो प्रार्थना करना, या परीक्षा नहीं है तो प्रार्थना करना, कौन सा सच है? इसका मतलब दो भी सच है। क्योंकि परीक्षा में आए, समझो परीक्षा में गिर पड़े हैं, प्रार्थना बराबर करना ही पड़ेगा। परीक्षा नहीं है बोल के, परीक्षा नहीं है मुझे एकदम निश्चिंत नहीं रहना। मैं निश्चिंत रहता हूँ, मुझे किसी प्रकार का विचार, दुख, क्लेश कुछ भी नहीं है, मन बहुत अच्छा दिख रहा है, यीशु मसीह मुझे बहुत आशीर्वाद दिए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा कोई बोल सकते क्या? नहीं। प्रार्थना करने का विषय, प्रार्थना करने का बात यह है कि यीशु मसीह से
परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, पर अपना परमेश्वर जवाब देने वाले हैं, अपना प्रार्थना को सुनने वाले हैं और सुनकर जवाब देने वाला है। पेतरुस का एक्सपीरियंस है, पेतरुस का अनुभव है। प्रथम पेतरुस की पत्री में अपना भक्त पेतरुस जी ने ये बताया है कि तीसरा अध्याय देखिए, यहाँ पर 12 है ना, वहां पर प्रथम पेतरुस की पत्री तीसरा अध्याय 12 वचन में देखो एक बार, तीसरा अध्याय 12 वचन। क्योंकि प्रभु की आंखें धार्मियों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें किधर लगी रहती? धार्मिक ही लोगों पर प्रभु की आंखें लगी रहती है, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जो विनती कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, जो विनती या प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ओर यीशु मसीह का कान लगे रहते हैं। यीशु मसीह का कान हमेशा ऐसा श्रद्धा से रहते हैं। जो लोग प्रार्थना विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सुनना है, इसीलिए है या नहीं? तो ये प्रार्थना करने से क्या होगा काम? प्रार्थना करने क्यों करना है? इसीलिए करना है कि प्रार्थना न करने से तुम परमेश्वर से मेल मिलाप कैसे हो सकता है या नहीं? परमेश्वर से मेल मिलाप होना है, और तुम परीक्षा में हो ना हो, परमेश्वर से बात करने का बहुत बड़ा बलाई काम यह है प्रार्थना। आज कलीसिया में प्रार्थना कम कर रहे हैं। हर कलीसिया प्रार्थना में बहुत कम है। प्रार्थना करने से शक्ति पाते हैं। प्रार्थना में एक शक्ति है, मालूम है? वहां पर प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 वचन में पतरस बंदी गृह में हो तो कलीसिया लव लगाकर, बहुत बड़े ध्यान से, मन लगाकर, श्रद्धा से प्रार्थना किए कलीसिया। आज सार्वत्रिक कलीसिया में बंदी गृह में है। क्या है? सार्वत्रिक कलीसिया भी बंदी गृह में है। आज कलीसिया प्रार्थना करने की जरूरी है। क्या आप प्रार्थना कर रहे? क्या आप आपके कलीसिया, आपके परिवार के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए आप हर दिन लव लगाकर प्रार्थना कर रहे? क्या बात कर रहे पास्टर जी? कलीसिया कहाँ है? बंदी गृह में। क्या दानियल वहां पर सिंहों के गृह में था, यहाँ पर पेतरुस बंदी गृह में है। जब पौल बंदी गृह में है, वो दिख रहे हैं। अभी कहाँ है बंदी? कौन है यहाँ पर अपने को बंद करने वाला? और कौन है? शैतान है। देखिए, अपन प्रार्थना करने का मतलब ये है कि लड़ाई हो रही है, जंग हो रहे। इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय देखिए, इफिसियों की पत्री 6 का अध्याय में पौलुस जी ने ये बता रहे हैं कि अपने को एफएसी 6 और 12 पूरा 12 वचन से रिलेटेड है। देखिए 12 वचन देखो, परमेश्वर का जोड़ कैसे है, देखो कैसे जुड़ाए है वचन को। देखो 11 वचन से देखो, परमेश्वर के सारे हथियार अब बांध ले कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध कर रहे हैं अपन। देखो ये मल्ल युद्ध का नाम क्या है? युद्ध कर रहे हैं किससे? शैतान से। कैसे कर रहे हैं अपन युद्ध? आमने सामने रहकर कर रहे क्या? नहीं तो किस तलवार पकड़ के और किस वैसा कर रहे? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर रहे हैं अपन? ये अदृश्य संसार में हो रहे हैं युद्ध। ये दृश्य संसार में नहीं, दिखने वाला युद्ध नहीं है, ना दिखने वाला है, अदृश्य संसार में है। अपन युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध। तो क्या हो रहे हैं वहां पर? देखिए मल्ल युद्ध कर रहे हैं अपन 12 वचन में। देखो, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। आकाश में क्या है? अधिकार है, प्रदान है इस संसार के अंधकार शक्ति। और देखिए आत्मिक सेनाओं, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं जो आकाश में है, इतने लाखों करोड़ों दुष्ट आत्माओं से अपन लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध कर रहे हैं। तो प्रार्थना करने का मतलब यह है, तुम प्रार्थना नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम युद्ध नहीं कर रहे। तुम्हारे सामने तुम्हारे
आगे पीछे चारों ओर शैतान के दुष्ट आत्माएं हैं, तुम्हारे ऊपर भी है, आकाश में है। कहां पर? आकाश में। कहां भी चलो तुम, तुम्हारे साथ साथ जैसा परमेश्वर के देव दूता रहेगा उसी प्रकार शैतान के दूता भी रहेगा, शैतान दुष्ट आत्माएं भी तुम अपने पास पास साथ साथ रहेगा, है या नहीं? तो अपने साथ साथ कौन रहेगा? परमेश्वर का दूत, यहोवा का दूत रहेगा। उसी प्रकार साथ साथ दुष्ट आत्मा भी रहेगा। क्यों? अपने को गिराने के लिए, अपने को आत्मिक जीवन से हटाने के लिए, अपने को अपने जीवन भक्त जीवन से अपने को चुक देने के लिए, चुक जाते हैं बार बार, और अपने उद्धार को लुप्त करने के लिए। इसका मतलब मैं अपने जो परमेश्वर अपने को दी है, धार्मिक मुकुट दी है यानी उद्धार मुकुट दी है, उस मुकुट को चोरी करने वाला है वो, है या नहीं? तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं? अपने अदृश्य संसार में अपने चारों ओर, अपने पास, तुम्हारे पास, मेरे पास, आपके पास क्या हो रही? युद्ध हो रहे हैं। आप जागो, प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो। वहां पर दिखे है बंदी गृह में पेतरुस है, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना। आज नहीं दिख रहे हैं बंदी गृह, सब लोग बंदी गृह में हैं। क्या तुम्हारे प्रार्थना करने के लिए आप नहीं कर पाए, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तुम प्रार्थना नहीं करना बोल के शैतान क्या कर रहे हैं? बांध दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रस्सियों को बांध दिए हैं। तुम बाइबल का ध्यान नहीं कर रहे हैं, बाइबल को ना पढ़ रहे, पढ़ने के लिए मन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है शैतान तुमको पवित्र बाइबल का ध्यान करने के लिए नहीं करना है। तो पवित्र बाइबल को ध्यान नहीं करना बोल के क्या कहे हैं? उन्होंने बंधन डाले हैं। तो शैतान की बंधनों को, शैतान के रस्सियों को तोड़ना है कलीसिया। जब लव लगाकर मरियम के घर में कलीसिया प्रार्थना करने से क्या हुआ है? करने से प्रेरितों के काम, वही 12 अध्याय में अपन देखे तो 8वां वचन, 7वां 8वां वचन में, बंदी गृह से परमेश्वर का दूत पतरुस को ले आए हैं, बंदी गृह से उसको छुटकारा मिले है। हालेलुया, हालेलुया। या नहीं? मिले या नहीं? देखिए प्रेरितों के काम वही 12 अध्याय में देखिए, प्रेरितों के काम 12 अध्याय। तो प्रार्थना करने का मतलब यह है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। क्या है? बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। देखो 7वां और 8वां वचन में क्या बताइए, देखो। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कटोरी में ज्योति चमकी, उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी है। देखो, जंजीरों से बांध करे है पतरस, कभी जंजीरों गिर पड़े। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, स्वर्गदूत आए हैं, उठो पतरस, जब सो गए हैं इन्होंने, पतरस ने, तो स्वर्गदूत आकर उठाए हैं, जगाए, और उसको कैसे जंजीरें से बांधे, जंजीरें से छोड़ दिए हैं स्वर्गदूत ने, और उठाए हैं और जगाए, चलो मेरे पीछे हो ले, मैं तुमको बाहर ले जाऊंगा। उस प्रकार शहर के बंदी करो, और वो शहर का, नगर का बाहर तक ले गए हैं पतरस को। क्या है? स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर ने पतरस को बंदी गृह से क्या किया? विमुक्त किया है, मुक्त किया है या नहीं? मुक्त हो गए अभी पतरस। जाकर किधर गए? जो मुक्त होने के बाद सीधा मरियम के घर को गए। वहां पर ये पतरस के लिए वहां पर कलीसिया बहुत लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये देखो, तो आज अपने शैतान के बंधनों को अपन तोड़ना है। शैतान की जंजीरें हैं, बाइबल नहीं पढ़ना है, वह प्रार्थना नहीं करना है, स्तुति आराधना नहीं करना है, और संगति में बैठने के लिए, इकट्ठा होने के लिए मन नहीं आ रहे हैं, संगति में चलने के लिए नहीं चलना है बोल के वहां पर भी जंजीरें हैं बांध कर, रस्सियां या बंधन से बांध दिए है शैतान ने। अपन सार्वत्रिक कलीसिया पूरा बंदी गृह में है। आप जागो मेरे लोग, जागो, क्योंकि अपन ऐसा बंदी गृह में रहने से परमेश्वर का काम ना होएगा क्या? ना होएगा। जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करना है, युद्ध करो, बंधन को तोड़ो, रस्सियों को तोड़ो, जंजीरें गिर पड़ेगा। यहाँ पर कैसा हुआ है? स्वर्गदूत के द्वारा, है या नहीं? वहां पर
स्वर्गदूत ने क्या करे है यहाँ पर। और एक बार देखो, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें खुल जाना है, कैसे खुल जाते। आज भी परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा क्या अपने लिए? नहीं नहीं नहीं, वो दिखने का बंदी गृह है, ये ना दिखने का बंदी गृह है। परमेश्वर अपने को ऐसा शक्ति दी है कि बांधने की शक्ति दी है। क्या की? मत्ती का सुसमाचार पत्र 18 और 18, तुम एक मन से जिसको तुम धरती पर बांधेगे वो स्वर्ग में बांध जाएगा, जिसको तुम धरती पर खोलेगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। देखिए मत्ती 18:18 में अपने अधिकार दी। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, कैसे बांधते हैं, कैसे खुलते हैं? हाँ, जंजीरें कैसे गिर जाते हैं, जंजीरें से कैसे मुक्त होते, तुमको बंदी से कैसे मुक्त होते। आज कलीसिया ये करना है कि प्रार्थना की शक्ति पाना है। आज प्रार्थना करने वाला बहुत कम हो गए। और एक विशेष विषय ये है कि शैतान ने हर एक विश्वास, हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वास, हर सेवक को, जो उन सेवक हो तो सेवकाई में चलने नहीं दे रहे हैं, बंधन डाल रहे हैं, जंजीरें से बंद करे हैं। और विश्वास लोग आत्मिक जीवन में विकास नहीं होना, वृद्धि ना होना है, शैतान ने बंधन डाले हैं। तो ये बंधन पूरा छूट जाना है। तो कैसे? आप प्रार्थना करने से। प्रार्थना का मल्ल युद्ध है, प्रार्थना के मल्ल युद्ध है। हालेलुया। प्रार्थना करने से, प्रार्थना की शक्ति से मल्ल युद्ध में शैतान हार जाएगा, अपन जीतेंगे। हालेलुया। यानी प्रार्थना करने का मतलब सिर्फ परमेश्वर से बात करना नहीं। प्रार्थना नहीं करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। युद्ध हो रहे हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने युद्ध हो रहे हैं, उस युद्ध में तुम गिर पड़ेगा, उस युद्ध में तुम हार जाएंगे। तब तुम आत्मिक जीवन में कैसे स्थिर बनेगे? विश्वास के यात्रा में, आत्मिक यात्रा में तुम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रार्थना कैसे करेंगे आप? बाइबल कैसे पढ़ेंगे? स्तुति धन्यवाद आराधना कैसे करेंगे? सुसमाचार किसी को प्रचार कैसे करेंगे? आप प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, युद्ध में, युद्ध रंग, युद्ध का मैदान में आप नहीं है, युद्ध का मैदान में, तो आपको क्या मालूम है? आप सोच रहे हैं मैं तो अच्छा हूं, मैं रोज प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट करना वो नहीं प्रार्थना। आंसू से, जलन से, जल से, आंसू से, जलन से प्रार्थना करना है। जैसे एलिया कैसे प्रार्थना किया है, यहोशुआ कैसे प्रार्थना, यहोशुआ प्रार्थना करने से सूरज और चांद आए नहीं, वहीं रुक गए आसमान में। एलिया प्रार्थना करने से आकाश से आग उतर के आए हैं वेदी पर, है या नहीं? तो आज अपन प्रार्थना कर रहे हैं, आकाश से आग नहीं, सिर्फ कुछ भी आ रहे नहीं, आग छोड़ो, कुछ भी आ रहे नहीं, अपने छत से ऊपर जा रहे। क्या प्रार्थना? स्वर्ग में जाना है, उसका जवाब पाना है। जैसा कलीसिया प्रार्थना किए है मरियम के घर में कलीसिया, उसी प्रकार आज प्रार्थना का वीर लोगों को परमेश्वर बुला रहे। जो प्रार्थना वीर जो है, जो हर दिन लव लगाकर तुम्हारे आत्मिक जीवन, तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारी सेवकाई, तुम्हारे भक्त जीवन के लिए तुम लव लगाकर प्रार्थना करते हैं, शैतान का हर बंधन टूट जाते हैं। तुम शैतान जो तुमको जो डाले हैं, हर प्रकार की जंजीरें से तुम मुक्त हो जाएंगे, जंजीरें गिर पड़ेगी। हालेलुया। खुल जाएंगे, हर एक दरवाजा खुल जाएगा, शैतान का हर दरवाजा बंद जाए, शैतान की हर युक्ति, हर बंधन बन जाए, बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 18:18 में अपने को अधिकार दी है। क्या दिए? अधिकार दी है, उसको पाना है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे एक गलती करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में प्रभु तुम बांध दो प्रभु, शैतान के हर चाले को बांध दो प्रभु, शैतान के हर तंत्र मंत्र को बांध दे प्रभु, आप बांध दे। अपन यीशु मसीह को ऐसा नहीं कहना है, हे यीशु मसीह आप बांध दे, आप बांध नहीं बांधते हैं, क्योंकि अधिकार अपने को सौंप दे है। यीशु मसीह अधिकार अपने को दिया है, अधिकार अपने को दिया, जो स्वर्ग में दिया है धरती में भी दिया है। जो धरती में तुम एक मन से तुम बांध देते हैं वो बंद हो जाएगा, शैतान का काम बंद हो जाएगा। जो तुम खोलते हैं यीशु के नाम में यहाँ पर और स्वर्ग में भी वो दरवाजा खुल जाएगा।
आपकी सेवकाई के लिए दरवाजा बंद है, प्रार्थना करो, खुल जाए। आप बहुत परीक्षा में है, क्लेश में, उस क्लेश में विजय पाने के लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु, मेरे हर प्रकार के क्लेश में मैं विजय पाना चाहता हूँ। एक क्लेश मुझे कुछ नहीं कर पाए प्रभु, इस क्लेश को मैं हराऊंगा, मैं जीतना चाहता हूँ। हर प्रकार के क्लेश की दरवाजा बंद हो जाना है, मैं मुक्त हो जाना है, इसमें से मैं आपके निकट आना है, आपके पास आना है, मैं और आत्मिक जीवन में कुछ कर चलना है। ऐसे प्रार्थना करो, बंद करो। अधिकार अपने को परमेश्वर दी है, परमेश्वर के हाथ में अभी अधिकार नहीं है। अपन यीशु मसीह को लो लगाकर प्रार्थना करने से क्या होगा? क्या करते हैं? यीशु मसीह अपने को जवाब देते हैं, लेकिन इसका मतलब हर एक शैतान की चाले को बंद नहीं करते। अधिकार अपने बंद, ऐसा प्रार्थना करना है। यीशु मसीह के नाम में शैतान की हर चाले को बंद दे रहे, मैं बंद कर रहा हूँ यीशु के नाम में, मैं बंद कर रहा हूँ यीशु के नाम, बंद कर रहा हूँ। ऐसा करो जब प्रभु आमीन बोलेगा, क्योंकि अधिकार अपन उपयोग करना है। हैया ने हुक्म दिए हैं अपने को, जो हुक्म अपने को दी है उसको अपन उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए आज पवित्र आत्मा अपने को जगा रहे हैं। जागो मेरे विश्वास से, तुमको तुम्हारे आत्मिक जीवन में जहां जहां पर शैतान ने जंजीरें डाले हैं, उस जंजीरें आज ही यीशु के नाम में, यीशु के मसीह के नाम में जंजीरें पूरे गिर जाना है, गिर पड़ना है। शैतान के हर बंधन से मुक्त हो जाना है। आत्मिक जीवन में तुम चलना है, तुम्हारे सेवकाई में, और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। मरियम के घर में कलीसिया कैसे लो लगाकर प्रार्थना कर रहे, उसी प्रकार आज कलीसिया प्रार्थना कर, क्योंकि अपन लड़ रहे हैं, एक मल्ल युद्ध में है। प्रार्थना करने का मतलब ये है युद्ध कर रहे हैं। युद्ध में नींद में नहीं रहना, युद्ध करते जब जो फौजी नहीं सोते हैं, सोने वाला फौजी नहीं होते हैं, सोने वाला फौजी नहीं सोते हैं, सोने वाला फौजी नहीं होते हैं, यानी तो आप जागना है, अपन जागना है, अलर्ट रहना है। वेक अप, वी आर इन बैटलफील्ड, वी आर इन बैटलफील्ड। अपन युद्ध मैदान में है। तो दुष्ट आत्माओं से अधिकार प्रदान हो, दुष्ट आत्माओं दुष्ट आत्माओं से आकाश में जो है दुष्ट आत्मा की सेनाओं से लड़ रहे हैं। कैसे? दुष्ट आत्मा की सेनाओं से अपन लड़ रहे हैं, उस सेनाओं पर विजय पाने तो प्रार्थना करो है। जैसा पतरुस ने पेतरुस के लिए कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करने से क्या हुआ है? तो बंधन पूरा, जंजीरें टूट गए हैं, पतरुस मुक्त हो गए हैं। यानी आज कलीसिया के चारों, और ये मतोन्माद लोग भी बंधन कर रहे हैं। भजन समय तो दूसरा अध्याय में अपन देखने से परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर का अभिषिक्त मसीह के विरोध ये अन्य जो दुश्मन लोग, ये मतोन्मादी के लोग क्या कर रहे हैं? रस्सियों डाल रहे हैं, रस्सियों बांध रहे हैं। अरे कितने जो परमेश्वर आसमान से खस रहे हैं, या नहीं? आज भी कलीसिया के चारों ओर जहां पर भी सेवकाई में अपन चल रहे हैं, वहां पर बहुत सताव चल रहे हैं। संघ परिवार के लोग, मतोन्माद लोग क्या कर रहे हैं? जो जहां पर प्रार्थना हो रहे हैं वहां पर सताव शुरू कर रहे हैं। अपने को चर्च बनाने के लिए परमिशन पूछ रहे हैं, चर्च बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, प्रार्थना नहीं करने दे रहे, घर में प्रार्थना करने से भी आकर सताव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, है या नहीं? तो इतने बंदे गुरु में है, और कलीसिया कब तक सोएगी? उठो, उठकर प्रार्थना कीजिए। पहले तो क्या करना है? मल्ल युद्ध में है, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने से शक्ति पाएंगे अपन। कौन से? यीशु मसीह का शक्ति। कौन सा शक्ति? यीशु मसीह का शक्ति अपन पाना। पेतरुस यीशु मसीह का शक्ति को देखे या नहीं? बंदी घरों में स्वर्गदूत के छोटा से छुटकारा मिले है, छुड़ाए है स्वर्गदूत उनको बंदी घरों से। यीशु पेतरुस ने देखा, यीशु मसीह तुम्हारा स्वर्गदूत को भेजकर मुझे बंदी घरों से रिलीज कर रहे हैं। हे प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद। यीशु का शक्ति देके है, आप देखे यीशु मसीह का शक्ति। और पेतरुस योहान जलपाई पर्वत पर यीशु मसीह के ऊपर पिताजी ने बात किया है, उस शक्ति देके। और जब भूख से बैठे लोगों को, 5000 लोगों के, यीशु मसीह ने सिर्फ 6 मछली 2 रोटी को बांट कर दी है,
तोड़ के उनको दिए तो उतने लगभग 5,000 लोग खाए। वहां पर भी यीशु मसीह का शक्ति को देखे। और समुद्र में बड़े तूफान आए, जब यीशु मसीह ने तूफान को बांध दिए है, तब भी पतरस ने यीशु मसीह की शक्ति को देखा। आप देखें क्या यीशु की शक्ति को? प्रार्थना करने से यीशु की शक्ति अपन देखेंगे। इस मंडली युद्ध में यीशु मसीह की शक्ति अपन पाकर शैतान को हारेंगे। जितने भी दुष्ट आत्मा की सेनाएं रहने, अधिकार प्रदान रहने, आकाश में रहने, धरती में रहने, हर क्या हो जाएगा, पूंछ करके, पूंछ पीछे करके चले जाना है या नहीं? पूंछ पीछे करके चले जाना है। तो ये है पवित्र आत्मा का संदेश। क्या प्रार्थना कर रहे? तो जहां तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो और सवेरे नहीं उठ रहे और पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो, सुसमाचार नहीं कर रहे हो, पवित्र आत्मा के पाने के लिए आग तुम्हारे अंदर नहीं, जो ये पूरा आत्मिक पाप है। ये आत्मिक पाप होने का कारण क्या है? यही कारण है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे। तो कितने बड़े पाप, ऐसा पाप 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 करते करते अपन प्रभु भोजन में कैसे भाग लेंगे? वो कितने बड़ी पाप हो जाए। अभी करे है पाप, और वही पाप से और नए मन नहीं है और नए विश्वास नहीं है, और उसी प्रकार प्रभु भोजन में जाकर हाथ डालने से और फिर शिक्षा और अपने को सजा मिलेगा। क्या मिलेगा? और अपने को सजा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप जांचना है वचन को जान, आप कैसे, आपकी चाल चलन गई रविवार से लेकर रविवार तक आपके व्यवहार कैसे है आत्मिक जीवन में। आप शैतान के बंधन को तोड़े क्या? आप हर दिन शैतान की युक्तियों को, शैतान की चाले को, शैतान की जंजीरों से आप मुक्त हो गए या नहीं? छुटकारा मिलेगा आपको? नहीं तो वही जंजीरे में है, वही रस्सियों में है। शैतान जो रस्सियां तुमको बांधे है उसमें तोड़ना है मसीह के नाम में। हालेलुया। आप तोड़ रहे हैं रविवार से रविवार तक? कैसे आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में आप चले हैं? प्रार्थना करें, प्रार्थना करके पवित्र आत्मा शक्ति पी, यीशु मसीह की शक्ति को पाए या नहीं? पतरस देखे, अपन भी देखेंगे जब कलीसिया प्रार्थना करके यीशु की शक्ति को देखे। आज भी अपन हर दिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, कलीसिया के साथ, अपने मंडली में प्रार्थना करके यीशु की शक्ति को पाएंगे। मल्ल युद्ध में अपन जीतेंगे, शैतान को हार देंगे। तो हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन मसीह से बात करो, हर दिन युद्ध के मैदान में रहो, उसमें से मत हटो, किधर भी मत चलो। आगे दुष्ट आत्माओं को, दुश्मनों को मार डालो। ये है पवित्र आत्मा की बुराई। हालेलुया। ठीक है, तो अपने आत्मिक जीवन में जहां पर अपन छूट गए हैं, प्रार्थना करेंगे, परीक्षा करेंगे, आगे चलेंगे, उस तरह का अनुभव आपको देगा। आमीन। आइए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। अभी तक तुम तुम्हारे वचन के उजाला में हमारे से बात किए है, बहुत धन्यवाद। जब पतरस बंदी गृह में रहने से मरियम के घर पे कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करी है प्रभु, जब स्वर्गदूत के द्वारा पतरस को प्रभु छुटकारा मिले है, मुक्त हो गए हैं, शैतान की जंजीरें, वहां पर बंदी गृह के जंजीरें स्वर्गदूत के द्वारा खुल हो चुका है, गिर पड़े हैं। हे प्रभु, आज सार्वत्रिक कलीसियाओं को प्रभु शैतान ने एक नाना प्रकार तरह तरह की जंजीर से बांधी है। प्रार्थना ना करने दे, बाइबल नहीं पढ़ने दे रहे, वचन नहीं ध्यान करने दे रहे, सुसमाचार प्रचार नहीं करने दे, प्रार्थना में सताव कर रहे, और तरह तरह के नाना प्रकार की प्रभु जंजीर शैतान बांधे हैं प्रभु, रस्सी को बांधे। यीशु मसीह के नाम में तो हमको दिए हैं प्रभु अधिकार, हुक्म लेकर मत्ती सुसमाचार पत्र 18 से यीशु के नाम में शैतान की हर चाले को यीशु के नाम में फान दे रहे प्रभु। हम तो ये हुक्म से, तुम्हारे अधिकार से यीशु के नाम में फान दे रहे हैं। हर विश्वास को जो है, हर प्रकार की रस्सी, हर प्रकार की जंजीर यीशु के नाम में खुल जाना है प्रभु, गिर पड़ना यीशु के नाम है प्रभु। पवित्र आत्मा की शक्ति यीशु में से तुम्हारी शक्ति को पतरस देखे है, कलीसिया लोग देखे, उस पर हम देखने के अनुग्रह दे हे प्रभु, अनुग्रह दे। अगर ऐसा प्रार्थना न करना और प्रार्थना न करने से हम शैतान की बंधन में ही रहते हैं प्रभु, ये बहुत बड़े पाप है, बहुत बड़े पाप को माफ कीजिए यीशु में। गई रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु शैतान की बंधन में है, माफ कीजिए। तुम्हारे पवित्र लोहू से हमारे पापों को क्षमा की शुद्ध करिए, शुद्ध हमको युद्ध मैदान में है प्रभु, जंग में है हम प्रभु, जंग में है पवित्र आत्मा की शक्ति से, यीशु मसीह तुम्हारी शक्ति से हम युद्ध करना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया,
हे प्रभु तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, और कुछ समय में और कुछ देर में प्रभु हम तुम्हारा पवित्र यीशु मसीह का भोजन में हम भाग लेने वाले, योग्यता से पवित्रता से लेने कर तुम्हारे लोगों से शुद्ध करो। हे प्रभु हर विश्वास हर सेवक को जो शैतान के बांधे हर बंधन यीशु के नाम में तोड़ दे रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार के बंधन को तोड़ दे रहे प्रभु, हर प्रकार के बंधनों से यीशु के नाम में मुक्त होना है। हर प्रकार की सेवकाई का प्रार्थना कर हर प्रकार के दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाना है प्रभु, मांग रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे पवित्र लोगों से प्रभु पापों को शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, तुम तुम्हारे लोगों को हमारे ऊपर उंडेल किए, तुम्हारे लोगों से हमारे पापों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु क्षमा करे, धन्यवाद करते जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर पवित्र आत्मा का जल प्रभु जलन दे प्रभु, हम मांग रहे हैं हर एक के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु, पवित्र आत्मा की जलन से प्रार्थना करने की शक्ति से हर विश्वास हर सेवक प्रेरणा करके आगे चलने का, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।